विष्णुपति नारायण की जय। हरि बोल। आइए, जो 12वें अध्याय का आधा भाग हमने सुना दिया था, आधे से ज़्यादा थोड़ा सा रह रहा है, उसे आपको सुनाते हैं। विष्णु पुराण के 12वें अध्याय का दूसरा अध्याय। हरि बोल। राधे राधे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर करना। सभी भक्तजनों को राधे 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 राधे। जय जगन्नाथ बाबा की जय। आज जगन्नाथ बाबा की यात्रा आरंभ है। सभी भक्तजनों को जगन्नाथ यात्रा की शुभ हार्दिक कामनाएं। हरि बोल। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। अभी तक 12वें अध्याय में ध्रुव की ही कहानी चल रही है। आइए सुनाती हूँ आगे। श्री भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा सत्य साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। इससे अवश्य ही तेरे तपस्या तो फल हो गई। तेरी तपस्या तो फल हो गई, परंतु हे राजकुमार, मेरे दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होते। इसलिए तुझको जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। मेरे दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्रुव बोला, हे भूतेश्वर भगवान, आप सभी के अंतःकरणों में विराजमान हैं। हे ब्राह्मण, मेरे मन को जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपी हुई है? तो भी हे देवर्षि, मैं दुर्विनित्य जिस अति दुर्बल वस्तु की हृदय से इच्छा करता हूँ उसे आपकी अनुसार आज्ञा अनुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा। हे समस्त संसार को रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्बल है। इंद्र भी आपके कृपा कटाक्ष से फल रूप से ही त्रिलोकी को भोगता है। प्रभु, मेरी सौतेली माता ने गर्भ से अति बढ़ कर मुझसे यह कहा था कि जो मेरे उग्र से उत्पन्न नहीं है उसके योग्य यह राजसन नहीं है। अंत हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। श्री भगवान बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझसे निरंतर एकत्रित होकर माता पिता का सेवन तथा सब धर्म का पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरे मित्र हो गया। राजपुत्र एक तेरा मित्र हो गया। वह अपनी अभिवस्था में संपूर्ण भोगों से सम्मान और अति दर्शनीय रूप लालमान युक्त था। उसके संग से उसके दुर्बल वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। अंत हे ध्रुव, तुमको अपनी मनोमंचित राजपुत्रता प्राप्त हुई और जिस सवाय मंभु मनु के कुल में और किस को स्थान मिला अति दुर्बल है। इन्हीं के घर में तूने उत्तरपाद के यहाँ जन्म लिया। अरे बालक, औरों के लिए यह स्थान कितना ही दुर्बल हो, परंतु जिसने तुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से जो मोक्ष पद
भी तत्काल प्राप्त हो सकता है। फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है, उसके लिए स्वर्ग गिनती लोकों का तो कहना ही क्या है। ए ध्रुव, मेरी कृपा से तू निस्संदेह उस स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रहण और तारामंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे यह ध्रुव निश्चल स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तऋषियों और संपूर्ण विवानचारी देवगण से ऊपर है। देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक और कई एक अन्मांतर तक ही रहेंगे, किंतु तुझे मैं एक कल्पांतर की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुमति भी अति सुस्त तारा रूप में उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी, और जो लोग समाहित चित्त से सायंकाल और प्रातःकाल के समय तेरे गुण कीर्तन करेंगे, उनको महान पुण्य होगा। श्री परशुराम जी बोले, हे महात्रे, इस प्रकार पूर्व काल में जगपति देवाधर देव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव उस अत्यंत उत्तम स्थान में स्थित हुआ। हे मुनि, अपने माता पिता की धर्म पूर्वक सेवा करने से तथा द्वादश मंत्र के महत्व और तप के प्रभाव से उनके मान, वैभव एवं प्रभाव की वृद्धि देखकर देव और असुरों के चराचर शुक्रदेव ने ये श्लोक कहा है। ओहो, इस ध्रुव के तार का तप का कैसा प्रभाव है। ओहो, इसकी तपस्या का कैसे अद्भुत फल है, जो इस ध्रुव को ही आगे रखकर सप्तऋषि गण स्थित होते रहते हैं। इसी की यह सुमति नाम वाली माता भी अवश्य ही सत्य और हितकर वचन बोलने वाली है। संसार में ऐसा कौन है जो इसकी महिमा का वर्णन कर सके। जिसने अपनी कोख में उस ध्रुव को धारण करके त्रिलोकी का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी स्थित रहने वाला है। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में पूजित होता है। वह स्वर्ग में रहे अथवा पृथ्वी में कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता तथा समस्त मंगलों से भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 12वां अध्याय समाप्त। हरि बोल, राधे राधे। सभी भक्तजनों को राधे राधे। जगन्नाथ बाबा की यात्रा की शुभ सभी को कामनाएं। हरि बोल, राधे राधे। 12वां अध्याय खत्म। 13वां अध्याय अब हम शुरू करेंगे। 13वें अध्याय में है राजा वन और पृथक का चरित्र। हरि बोल, राधे राधे।